कलर्स टीवी के पॉपुलर शो मन्नत हर खुशी पाने की में अब कहानी लेने जा रही है ऐसा खतरनाक मोड़ जिसे देखकर दर्शकों की धड़कनें थम जाएंगी। अब तक की कहानी में आपने देखा कि ऐश्वर्या और मल्लिका ने मिलकर पूरी चालाकी से घरवालों को धोखे में रखा था। मल्लिका का झूठा किडनैपिंग ड्रामा सबको यह यकीन दिलाने के लिए था कि वह एक मासूम पीड़ित है और ऐश्वर्या ने हर बार उसे सपोर्ट करके घरवालों की सहानुभूति हासिल कर ली थी। लेकिन सच्चाई ज्यादा देर तक छिपी नहीं रह पाती और अब यह सच सबसे पहले दादाजी के सामने आ जाता है। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि दादाजी ऐश्वर्या और मल्लिका का सच अपनी आंखों से देख लेते हैं। दादाजी के सामने दोनों का झूठ पूरी तरह उजागर हो जाता है। दादाजी यह जानकर हैरान रह जाते हैं कि मल्लिका कभी किडनैप ही नहीं हुई थी, बल्कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी जिसे ऐश्वर्या ने परिवार को तोड़ने और अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए रचा था। दादाजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह ऐश्वर्या और मल्लिका को सख्त लहजे में कहते हैं कि उनका यह सच अब किसी भी कीमत पर दब नहीं पाएगा। ऐश्वर्या और मल्लिका रोते गिड़गिड़ाते हुए दादाजी के पैरों पर गिर जाती हैं और माफी मांगती हैं। उनका कहना होता है कि यह सब उन्होंने डर और मजबूरी में किया। दादाजी के दिल में पल भर के लिए दया तो आती है और वह उन्हें माफ भी कर देते हैं, लेकिन साफ साफ कह देते हैं कि इस बार पुलिस को जरूर सूचना दी जाएगी और पूरा सच दुनिया के सामने लाकर रहेंगे। जैसे ही दादाजी फोन उठाकर पुलिस को कॉल करने लगते हैं, ऐश्वर्या का चेहरा बदल जाता है। वह घबराहट और गुस्से से पागल हो जाती है। तुरंत ही वह दादाजी का फोन छीन लेती है। दोनों के बीच हाथापाई और छीनाझपटी शुरू हो जाती है। दादाजी ऐश्वर्या को समझाने की कोशिश करते हैं कि इस तरह वह अपनी गलती और बड़ी बना रही है, लेकिन ऐश्वर्या पर उस वक्त कोई असर नहीं होता। इसी हाथापाई के दौरान दादाजी का संतुलन बिगड़ जाता है और वह जोर से जमीन पर गिर जाते हैं। उनके सिर पर इतनी गहरी चोट लगती है कि कुछ ही पलों में उनकी सांसें थम जाती हैं। पूरा दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला होगा। ऐश्वर्या के हाथों से अनजाने में ही सही, लेकिन दादाजी की जान चली जाती है। इधर मन्नत इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देख रही होती है। वह पहले ही ऐश्वर्या और मल्लिका की बातों को चुपके से अपने फोन में रिकॉर्ड कर चुकी होती है। जैसे ही वह यह सब कैद करती है, ऐश्वर्या की नज़र उस पर पड़ जाती है। ऐश्वर्या समझ जाती है कि अगर यह रिकॉर्डिंग बाहर चली गई तो उसका और मल्लिका का खेल खत्म हो जाएगा। गुस्से और डर से बेकाबू होकर ऐश्वर्या तुरंत अपने गुंडों को इशारा करती है कि मन्नत को हर हाल में पकड़ लिया जाए। मन्नत वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गुंडे उसके पीछे लग जाते हैं। एक और ऐश्वर्या और दूसरी ओर उसके गुंडे। मन्नत की हालत बेहद खतरनाक हो जाती है। भागते भागते मन्नत कभी अंधेरे रास्तों में, कभी सुनसान जगहों पर जाकर छिपने की कोशिश करती है। गुंडे बार बार उसे पकड़ने के करीब आ जाते हैं, लेकिन हर बार मन्नत किसी न किसी तरह से उन्हें चकमा दे देती है। उसकी सांसें तेज हो रही हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा है, लेकिन उसका हौसला नहीं टूटता। उसे पता है कि यह रिकॉर्डिंग ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और इसके जरिए वह ऐश्वर्या का सच सबके सामने ला सकती है। आखिरकार एक मौके पर गुंडों को चकमा देकर मन्नत किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाती है। वहीं से वह तुरंत अपने एक भरोसेमंद दोस्त को फोन करती है और कहती है कि यह सबूत जितनी जल्दी हो सके विक्रांत तक पहुंचा देना जरूरी है। मन्नत का मानना है कि सिर्फ विक्रांत ही ऐसा शख्स है जो इस सच को सबके सामने लाकर ऐश्वर्या को बेनकाब कर सकता है। अब सवाल यह है कि क्या मन्नत अपने मिशन में कामयाब हो पाएगी? क्या वह ऐश्वर्या के खिलाफ सबूत विक्रांत तक पहुंचा पाएगी, या ऐश्वर्या एक बार फिर अपनी चालाकी से मन्नत को रोक देगी?
क्या दादाजी की मौत का सच सामने आ पाएगा या ऐश्वर्या इसे भी एक नए झूठ से ढक देगी? दर्शकों के लिए आने वाले एपिसोड बेहद चौंकाने वाले और रोमांचक होने वाले हैं। कहानी अब और भी ज्यादा ड्रामेटिक मोड़ लेने वाली है। आपका इस पर क्या कहना है दोस्तों? क्या मन्नत ऐश्वर्या का असली चेहरा बेनकाब कर पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, टेलीविजन की ऐसी ही ताजा और चटपटी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।